अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस अहमद है। मैं Info.ai से बात कर रहा हूँ। हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर हम आपको जो है पाकिस्तान के पावर सेक्टर, पाकिस्तान के गैस और पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर जो जो पेशरफ्त हो रही है उस हवाले से आगाह किया करेंगे और उसका जो है एंड कंज्यूमर पे उसको क्या फ़ायदा या नुकसान होगा वो हम जो है ना इस वीडियो सीरीज़ के अंदर उसको बताएंगे। आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास जो है वो बिजली की जो जनरेशन कैपेसिटी है वो तकरीबन 250 टेरावाट आवर्स के जो है ना वो अवेलेबल है। उसके अगेंस्ट जो है ना हम तकरीबन 126 या 125 टेरावाट आवर्स जो है ना हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको बढ़ाने के लिए IMF ने कहा कि आपके पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कैप्टिव जनरेशन के ऊपर गवर्नमेंट से गैस लेती हैं और अपने ही उन्होंने पावर प्लांट लगाए हुए हैं, उससे बिजली बनाती हैं, उसके बजाय उससे शिफ्ट करके जो गवर्नमेंट के पास एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है उसको इस्तेमाल। उसके अंदर जो है ना वो दो फ़वाइद हों। एक फ़ायदा ये होगा कि उनके जो प्लांट्स हैं वो 20% एफिशिएंट हैं, गवर्नमेंट के अपने प्लांट्स हैं वो 63-64% एफिशिएंट हैं। IMF के कहने पर ऐसा कर दिया गया। कुछ एक्सपर्ट्स ने भी, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने भी ये राय दी थी, लेकिन उसका एक ये नुकसान हो रहा है, वो जो गैस इस्तेमाल हो रही थी वो, और साथ ही साथ जो हम कतर से जो है LNG वगैरह ले रहे हैं उसकी यूटिलाइजेशन जो है ना वो कम से कम होती जा रही है। यूटिलाइजेशन का ये आलम है कि हमारे पास जो पाइप्स हैं उनके फटने तक का जो है ना वो ख़तरा जो है ना वो महसूस होने लगा है अगर हम सारी की सारी सिस्टम में इंडक्ट करते जाएंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ने फिर ये किया कि जो वो वाले प्लांट्स हैं जिनकी भी ज़रूरत नहीं है उनको आउट ऑफ मेरिट ऑर्डर, LNG के प्लांट्स उनको आउट ऑफ मेरिट ऑर्डर जो है वो चलाया गया। यानी कि वो प्लांट्स जो हैं वो हमारे पास बिजली जो है वो महंगी बना रहे हैं। सस्ते प्लांट है हमारे पास बिजली बनाने के वो मौजूद हैं, उसके बावजूद जो है हम उनसे बिजली बना रहे हैं ताकि हम गैस की जो है ना यूटिलाइजेशन करें। इसके ऊपर फिर IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को इंडिकेटिव जनरेशन प्लान या ट्रांसमिशन प्लान जो बनाता है, और इसी तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जो है हमारे पास जो है प्लान होता है, प्रोक्योरमेंट का प्लान होता है, कितनी गैस लेनी है, कितना ऑयल हमने प्रोक्योर करना है। इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान बने जिसके अंदर गैस सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर भी कवर हो जाए और पावर सेक्टर जो है वो भी सारे का सारा कवर हो। IMF ने गवर्नमेंट को जो है वो कहा है कि ये वाला प्लान जो है वो जून तक बना लिया जाए ताकि जो है ना जैसे ही ये प्लान बने तो उसके बाद जो है फिर फर्दर जो है ना डिसीजन गैस, ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी और पावर सेक्टर के अंदर जो है ना वो लिए जा सके। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। गवर्नमेंट ने जो है वो पेट्रोलियम लेवी जो है उसको बढ़ा के तकरीबन जो है वो 78 रुपीज़ पर लीटर जो है वो कर दिया हुआ है। गवर्नमेंट चाहती है कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो बढ़ा दें, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ उनको महंगा कर दें और जो हमारे पास जो दूसरी इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनको हम किसी तरीके से सब्सिडाइज कर सकें। तो ये सब्सिडी देने का ये तरीका है कि हमने जो है वो इलेक्ट्रिक जो है वो जो गाड़ियाँ हैं उनकी जो चार्जिंग और उनका रेट्स जो है उसको कम कर दिया है। उसको हम तकरीबन 39 रुपीज़ पर किलोवाट आवर कमर्शियल चार्जिंग के ऊपर ले हैं और सोलर से जो है वो चार्जिंग करेंगे तो उसका यूनिट जो है वो हमें 4 से 5 रुपये का एक यूनिट चार्जिंग का जो है ना वो हमें पड़ेगा। तो ये हमें काफ़ी सस्ता पड़ेगा बनिस्बत इसके कि जो पेट्रोलियम जो है उसकी प्राइसेस हम बढ़ाते जाएंगे और डेवलपमेंट लेवी वगैरह जो है वो चार्ज करते जाएंगे। तो उसके अगेंस्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास भी जो है वो अपना जो है ना टैक्स कलेक्शन हो जाएगी। IMF के जो हमने क्लाइमेट फैसिलिटी फंड जो है उसको यूज़ करने के लिए हमने कुछ और टैक्सेस जो है ना मजीद लगाने थे पेट्रोलियम सेक्टर के ऊपर और कार्बन इमिशंस के ऊपर, तो हम अपना जो है ना वो वाला टारगेट भी अचीव कर लेंगे और इसी तरह हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है ना वो प्रमोट कर सकें। एक और चीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की प्राइवेटाइजेशन है। तकरीबन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की तरफ से इस साल जो फिस्कल ईयर 24-25 का जो है उसके अंदर 600 अरब रुपये से ज़ायद का नुकसान जो है वो एस्टिमेटेड है। उसके लिए गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की जो है ना प्राइवेटाइजेशन जो है ना वो करना चाह रही है। उससे होगा ये कि जैसे ही गवर्नमेंट जो है वो इनकी प्राइवेटाइजेशन जो है वो करना शुरू करेगी तो वो जो लॉसेस हैं जो कि वो वाले कस्टमर, वो वाले कंज्यूमर जो अपने बिल भी पूरे अदा करते हैं और उसके बावजूद इसके साथ ये जो 650-625 अरब रुपये जो है ना वो अपनी जेबों से भरेंगे, जब ये चीज़ें प्राइवेटाइजेशन की तरफ चली जाएंगी तो फिर वो लॉसेस जो हैं ये लोग नहीं भर रहे होंगे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन के साथ जो है ना वो CTBCM की तरफ जो है ना वो जाना चाह रही है। CTBCM बेसिकली होगा ये कि आपके पास जो है ना कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और जो 1 मेगावाट से अभी तक के लिए 1 मेगावाट से ऊपर के जो कंज्यूमर हैं, जो बल्क कंज्यूमर जिनको अपना काउंट किया जाता है, वो जो है वो डायरेक्टली जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो परचेज कर सकते हैं। जब दोनों चीज़ें हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन भी हो जाएगी और CTBCM भी जो है ना
वो आ जाएगा तो उससे होगा ये कि हमारे पास जो 625 अरब रुपए का जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो लॉस कर रही हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होता जाएगा। जो हमारे पास तकरीबन टोटल 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। पहले मरहले के अंदर जो है वो इस्लामाबाद ISCO वाली कंपनी जो है, गुजरांवाला की जो कंपनी जिसको गेपको बोलते हैं, फैसलाबाद के इलाके को और उससे मरहले के इलाकों को जो सर्व करती है उसको फेस्को बोलते हैं, इनको प्राइवेटाइज किया जाए। दूसरे मरहले के अंदर जो लाहौर को सप्लाई करती है और MEPCO जो मुल्तान के रीजन को सप्लाई करती है इसको प्राइवेटाइज किया जाए। बाकी जो रहेगी 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो सिंध की रह गई हैं उसके हवाले से गवर्नमेंट का इरादा ये है कि या तो वो कोई सिंध गवर्नमेंट के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट करे या फिर जो है ना उनको भी बाकी कंपनीज की तरह प्राइवेटाइजेशन जो है ना उसकी कर दे। उसके बाद फेस्को है उसको भी प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में डालना है, लेकिन हो सकता है कि वो सूबाई हुकूमत है वो ये चाहे कि हम उसको जो है जिस तरह सिंध हुकूमत के साथ कोई बायलैटरल मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है वैसे ही शावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का भी प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप हो जाए। 2 कंपनीज जो टेस्को ट्राइबल एरियाज को सर्व करती है और केस्को जो कोयटा के एरिया को सर्व करती हैं उनको जो है अभी प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में नहीं डाला गया। उसको अभी जो है उसके टेक्निकल लॉसेज और उसकी फाइनेंशियल शीट्स जो हैं वो बेहतर करने के बाद अगले राउंड्स के अंदर जो है ना उसकी जो है ना प्राइवेटाइजेशन जो है ना वो करेंगे। इसके बाद एक और चीज़ कि इंडिया ने जो है ना इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो टेम्परेरी जो है ना उसको स्टॉप कर दिया हुआ है। उसके वजह से जो है वो पाकिस्तान को जो है ना शायद कुछ मसाइल भी पेश आ सकते हैं जिसके अंदर वाटर फ्लोज जो हैं चनाब झेलम और सिंध के ऊपर जो है उसके ऊपर मसाइल आ सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो तरबेला और मंगला के अंदर जो पावर जनरेशन है वो इफेक्ट हो सकती है वाटर की अनअवेलेबिलिटी की वजह से। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे पास जो दूसरे जो हैं वो रिजर्वायर्स और वो बाकी चीज़ें हैं उसके ऊपर काम करे लेकिन उसको डीलिंग कर दे फ्रॉम जनरेशन। इसकी मिसाल जो है वो ऐसी है कि अगर आप भाषा का एक डैम बनाते हैं तकरीबन उसकी कॉस्ट जो है वो $6 बिलियन जो है ना वो आपको पड़ती है। अगर आप उसका साथ डैम और रिजर्वायर बनाते हैं उसकी तकरीबन 6 बिलियन कॉस्ट सिविल वर्क की जो है ना उसकी पड़ती है। लेकिन अगर आप उसके अंदर जनरेशन भी ऐड ऑन करेंगे तो तकरीबन वो 8 से 9 बिलियन जो है वो जनरेशन की कॉस्ट जो है ना आपको पड़ेगी जब आप उसके अंदर जनरेटर्स और वो सारा कुछ लगाएंगे। टोटल कॉस्ट जो है वो $15 बिलियन के करीब पहुंच जाएगी। तो उसका जो पर यूनिट इम्पैक्ट है वो ₹5 का जो है ना वो आएगा। लेकिन अगर सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट उसका सिविल वर्क करके उसके अंदर सिर्फ वाटर की जो है ना रिजर्वायर डेवलप करके वाटर स्टोरेज का काम कर ले, फ्यूचर में अगर हमें जनरेशन रिक्वायर्ड होगी तो हम ग्रेजुअली जो है ना वो करते जाएंगे जिस तरह कि हमने तरबेला की एक्सटेंशन 4 के साथ कर चुके हैं और एक्सटेंशन 5 के साथ जो है ना हम अभी कर रहे हैं। वैसे ही हम ग्रेजुअली जो है ना भाषा डैम के साथ ज़रूरत के मुताबिक जो है ना उसके अंदर ग्रेजुअली टर्बाइंस जो है ना वो ऐड करते जाएंगे। यही चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। सी यू नेक्स्ट टाइम।